अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तलहा तारिक। आज जो इस वीडियो का मौजू है वो हम सब पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा। हम सब जो अब ये जो गलतियां करते आए हैं राइवलरीज की, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, इससे हमें बहुत ही अब बाहर आना पड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बड़ी हब बनता जा रहा है और बाकायदा जब हमने पिछले हफ्ते देखा है कि यूएस ने जो अमेरिका इंडिया को एक बिजनेस डील दी है। यूएस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है इस वक्त पिछले हफ्ते जब बुलाया उन्हें तो एक स्टेट विजिट दिया गया। इस स्टेट विजिट को देने के पीछे या तो एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस कॉज होती है या ये सिर्फ उन ममालिक को दिया जाता है जो बहुत फ्रेंडली होते हैं। ये और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो अमेरिका में जो है नरेंद्र मोदी पर एक टाइम पे पाबंदी भी लगाई गई थी 2005 की अगर हम बात करें, क्योंकि अमेरिका 2005 में ये समझता था कि जो 2002 गुजरात दंगे फसाद का जो सानेहा हुआ था गुजरात के अंदर और उसमें कई सारे मुस्लिम्स और हिंदू मरे थे उस इंसिडेंट के अंदर। तो उसका कसूरवार यूएस जो है वो उस वक्त के जो सीएम थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अब हैं उनको समझता था और उसने बकायदा इस पर यूएस ने उन पर पाबंदी भी लगा दी थी कि ये अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते, उन्हें वीजा नहीं दिया जा सकता इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर। लेकिन अब हमने देखा कि बकायदा उन्हें स्टेट वीजा दिया गया। एक उन्हें जो है हालांकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनका ये छठा टूर था अमेरिका का अपने पिछले 2 साल जो उन्होंने 2 दफा जब वो इक़्तिदार में आए हैं उसके दरमियान में उनका ये छठा था। लेकिन ये इसको बहुत ही ज्यादा अहमियत हासिल है इस टूर को। उसकी वजह ये है कि इसमें अमेरिका ने एक बिजनेस हब दिया है इंडिया को। अगर हम बात करें बहुत मल्टी बिलियन डॉलर्स की जो डील्स हुई हैं दोनों ममालिक के अंदर, अगर हम बात करें सारे बिजनेस की डील्स के बारे में तो इंडिया को बहुत सारा मल्टी बिलियन डॉलर्स के, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके साथ डील्स हुई है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्ट कुछ इसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी ऊपर से जितना भी है वो बता सकता हूँ कि कौन कौन सी डील्स हमारे इंडिया के साथ की गई है, जिनमें पहले नंबर पर आता है जेट इंजन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, टेस्ला के सीईओ और उसका प्लांट खोलने की बात की गई है। यहाँ तक कि नासा और इसरो इन दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है स्पेस की जो जितने भी एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग है उसके बारे में सारे टू जेड इसके अंदर रखा गया है। अब बात ये है कि हाँ, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम उन दो ममालिक की ऐसे पाकिस्तानी मैं उनकी तरक्की की बात करूं, जो कि बहुत अच्छी बात है, खित्ते के लिए अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हमारा एक पड़ोसी एक राह उसने अपनी सेट कर ली, उसने अपनी एक टारगेट सेट कर लिया है और वो उसके ऊपर गामजन है। लेकिन हमें एज ए पाकिस्तानी आज सोचने की ये जरूरत हो रही है कि हमारा मकसद क्या है। हम अभी तक जो है वो 9 मई के वाकये के अंदर से नहीं निकल पा रहे और जबकि इंडिया इस वक्त इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा ऑप्शन दिख रहा है पूरी दुनिया को, जहां पर यूएस ने, हालांकि यूएस जो है वो इंडिया का बिल्कुल भी एलाय नहीं है। अगर हमें याद हो कि जब इंडिया आजाद हुआ था और पाकिस्तान आजाद हुआ था तो जो है इंडिया ने अपनी एक पॉलिसी रखी थी जिसको वो कहते हैं नॉन अलाइड पॉलिसी, यानी वो किसी भी बड़ी ताकत, किसी भी सुपर पावर का एक हिस्सा नहीं बनेंगे, वो रहेंगे न्यूट्रल ऐसे और चाहे जिससे चाहे कारोबार करे या जिससे चाहे ना करे। इसी वजह से आज इंडिया रशिया से भी तेल ले रहा है और बाकायदा चाइना के साथ भी अगर उसके बॉर्डर पे मामला चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस वक्त बॉर्डर जो है बंद नहीं किया, तिजारत के लिए बिल्कुल भी बंद नहीं किया। हमें ये बात समझने की जरूरत होगी कि जब हम पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की बात करते हैं तो हमने दोनों ममालिक के बॉर्डर बंद रखे हुए हैं। सिर्फ हमने वहां पर बॉर्डर इसलिए खोल रखे हैं कि हम देख सके कि कौन कितनी ज्यादा टांग ऊंची उठा सकता है। यानी कहने का मकसद ये है कि हमें तो तिजारत के लिए खोलना चाहिए था हमारे पास। अब ये मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है, हमें इंडिया की जरूरत हो सकती है क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है जहाँ पे सेमीकंडक्टर की दुनिया है अब, यानी जिसके पास आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर्स को बनाने का जरिया होगा वो ही दुनिया पे आगे जो है वो हुक्मरानी भी कर सकता है। उसकी वजह यही है हर चीज में आजकल हम देख रहे हैं मोबाइल से लेके कहाँ कहाँ तक
जो है जो सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं। जन टेक्नोलॉजी की बारे में बात की जाए तो जो हायर अथॉरिटीज हैं, इनकी डिफेंस अथॉरिटीज दोनों ममालिक की, इनके दरमियान में कई सारे जो है मुआहदात हुए हैं। अगर हम इस पर रोशनी डालें, हम पाकिस्तानी अब क्या करना चाह रहे हैं, हम पाकिस्तानी भी जिस टाइम पीएम मोदी जो है वो इस दौरे में थे, उस वक्त हमारे भी प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, वो भी एक दौरे में गए हुए थे, लेकिन वो दौरा कोई तिजारत के लिए नहीं था, वो दौरा इसलिए था ताकि हमें आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मिल सके, जो कि अभी फिलहाल उस पर भी आपको आगे वीडियो मिल जाएगी, जो बेल आउट पैकेज है आईएमएफ का 2023 का, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल वीडियो फराहम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात ये नहीं है कि पाकिस्तानियों का दिल बदजन किया जाए या फिर आज के हालात से जो है हम परेशान होकर इस मुल्क को छोड़ना शुरू कर दें, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी हल नहीं है। और अगर हम बाहर भी जाते हैं और रेमिटेंसेस भी भेजते हैं ताकि हमारा मुल्क इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आप याद रखिएगा, अगर आप रेमिटेंसेस भेज रहे हैं तो जो 30% या 40% इस मुल्क में जो अमीर जो है लोग हैं, उन्हीं की लाइफ सेट होगी, वही इन्हीं पैसों से इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट, और जो भी इनका अपने शौक पूरे किया करेंगे। और हालांकि आप जो भी लोग वहां पर बाहर जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक एज ए रेफ्यूजी वहां पर अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंडिया भी 1990 में बैंकरप्ट होने लगा था, उसके पास सिर्फ और सिर्फ $2.5 बिलियन के जखायर रह गए थे, जो कि सिर्फ 15 दिन में चल सकते थे, और वो भी आईएमएफ के पास जाने के लिए प्रोग्राम शुरुआत करने लगा था उसकी, और उसने आईएमएफ का प्रोग्राम लिया भी, और आईएमएफ ने उस पर बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए कि इंपोर्ट्स को दो, अपनी अपनी जो है प्राइवेटाइजेशन कर दो, कि जो भी गवर्नमेंट के अंडर जो भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं और वो अगर लॉस में चल रहे हैं तो उनको प्राइवेटाइजेशन कर दो उनकी, और उनकी जो इंटरेस्ट रेट था वो भी बढ़ा। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन की, जो उस वक्त इंडिया की थी, वो हमसे भी नहीं गई गुजरी थी, वो श्रीलंका से भी जो पिछले साल बैंकरप्ट कर गया था, उससे भी कई गुजरी। इसकी वजह यह है कि जब 1985 के बाद यूएसएसआर टूटा और वो कई 14-15 ममालिक में तकसीम हुआ, और उसी के साथ साथ वो रशिया बना, उसके बाद हालांकि यूएसएसआर जो था वो इंडिया का सबसे बड़ा एलाय था उस वक्त। और अगर हम बात करें 1990 में, तो उस वक्त आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज देने से भी इनकार किया था, तब इंडिया ने फैसला किया आईएमएफ के पास जाने का। और 1991 में जब मनमोहन सिंह जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो प्लान दिया था, उसमें वो जो बजट पास किया था, वहां से इंडिया की किस्मत बदलना स्टार्ट हुई। उन्होंने ऐसा क्या किया था, उन्होंने फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट थी उसको अपने मुल्क में एंटर होने दिया, और कई सारी जो चीजें थी जो लॉस में जा रही थी उनकी निजकारी की, यानी प्राइवेटाइजेशन की गई, और उनको जो है गिरवी रखा गया कई सारी चीजों को। यहाँ तक कि 47 टन जो सोना था, इंडिया का गोल्ड था, उन्होंने फॉरेन बैंक्स में रखवा कर वहां से कुछ डॉलर्स अपने मुल्क लेकर आए थे, ताकि उनको गिरवी रखवाया जाकर डॉलर हासिल किया जा सके, और इस जो क्रिटिकल सिचुएशन है इससे बाहर निकला जा सके। हम भी पाकिस्तान ऐसे ही कर सकते हैं, अगर हमें कुछ 2-3 साल अगर हम इस वक्त अगर हम तंगी से गुजारें, और उसके अंदर अगर हमारे पास कोई मखसूस किस्म के लोग जो है इस पॉलिसी के अंदर हमारी इंटरफेयर ना करें, और हमें जो है एक वफादार सियासतदान मिल सके, जो इस मुल्क के साथ वफा कर सके, जो इस अवाम के जो है वो भला कर सके, वो ऐसे हुक्मरान अगर हमें मिले, तो हम भी एक दिन 1 ट्रिलियन क्या, हम 3 ट्रिलियन से भी ऊपर इकोनॉमी बन सकते हैं, इतनी सलाहियत हम रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और हमें अपनी जो है राय के बारे में बताएं। और इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।